टूल आते हैं जिनसे जो है आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान सकते हैं। तो उन टूल में जो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उसमें से 3 जो बहुत अच्छे वाले हैं, जो काफ़ी रिकॉग्नाइज हैं पूरे वर्ल्ड में, उन तीनों को मैंने रखा है। उसमें से फर्स्ट है बिग 5 बोला जाता है उसको, दूसरा है स्ट्रेंथ फाइंडर, फिर होता है VI करेक्टर स्ट्रेंथ। तो इन तीनों बारे में जो है अभी हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, फिर इसका डिटेल में काफ़ी बात करेंगे। पहला है बिग 5, इसे ओशन भी बोलते हैं। ब्रॉड पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है, इसमें आपकी पर्सनालिटी के गुणों को जो है जांचने की कोशिश की जाती है। ओपननेस, कंसाइंसियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म, ये 5 जो गुण है ना, इसके आधार पे आपका जो है मूल्यांकन किया जाता है। इसका फायदा क्या है? हेल्प अंडरस्टैंड वर्क स्टाइल, आपका वर्क स्टाइल समझने में मदद करता है। बिहेवियर कैसा है आपका, वो समझ में आता है। फिर इंटरेक्शन पैटर्न, आप किसी से कैसे बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, लोगों से मिलते जुलते कैसे, उसका पैटर्न क्या है, ये पता चलता है। रेस्ट, इसमें जो है सेल्फ अवेयरनेस, इससे पता आप सेल्फ अवेयर हो पाते हैं। पर्सनालिटी रिसर्च करने में महत्वपूर्ण होता है। बाद में जब आप किसी फील्ड में जाएंगे, जैसे UPSC में ही गया, तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी चेक करी जाती है। तो आप जब अपनी पर्सनालिटी पहले से जानते हैं कि उसमें क्या लैक है, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, तो आप जो है उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है बिग 5। और फिर कैरियर अलाइनमेंट, यानी कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान जाएंगे, उसके हिसाब से क्या कैरियर आपको चूज करना चाहिए, वो जो है आप समझ सकते हैं। फिर स्ट्रेंथ फाइंडर्स, इसका फोकस होता है टॉप 5 स्ट्रेंथ आउट ऑफ 34 टैलेंट थीम्स। यहाँ पे तो हमने बिग 5 वाले में उसमें पर्सनालिटी चेक करी जाती है आपकी। यहाँ पे जो टैलेंट आपके अंदर कौन कौन सा है उसका चेक किया जाता है। और इसमें एक 34 टैलेंट सबके अंदर होता है, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है। तो उसमें से जो है आपकी जो स्ट्रेंथ, मतलब टॉप 5 स्ट्रेंथ कौन सी है, इसमें खोजने की कोशिश की जाती है। और सभी स्ट्रेंथ में आपको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें ये काफ़ी अच्छा होता है उसके लिए। पिन पॉइंट कैरियर रेलेवेंट स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कौन कौन से टैलेंट चाहिए आपको, किस में इम्प्रूव करने की जरूरत है, कौन आप में ऑलरेडी है, नेचुरली है, तो इसमें आप पता कर सकते हैं। कैरियर प्लानिंग, कैरियर प्लान करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप डेवलपमेंट, वर्क प्लेस सक्सेस के लिए भी जरूरी है। थर्ड है VI करेक्टर स्ट्रेंथ, VI करेक्टर स्ट्रेंथ 24 यूनिवर्सल करेक्टर स्ट्रेंथ अंडर 6 वर्सेस। इसमें 24 जो करेक्टर स्ट्रेंथ होती है वो उसको 6 गुणों के अंदर डिवाइड किया जाता है और उसमें फिर एनालिसिस किया जाता है। इसका फायदा ये होता है, इसका फोकस होता है मोरल एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग पे। आप नैतिक रूप से अगर सही है तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसी तरह साइकोलॉजिकली भी अगर आप सही हैं, आपकी साइकोलॉजी सही चल रही है, उसके हिसाब से काम हो रहा है, या आप काम के हिसाब से अपनी साइकोलॉजी बना रहे हैं, तो आप संतुष्ट रहेंगे और आपकी लाइफ का एक पर्पस फुलफिल होगा। इसमें पर्सनल ग्रोथ में जरूरी होता है, रेजिलियंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मीनिंग, फिर वैल्यूज ड्रिवन लाइफ आप जो है अचीव कर पाते हैं। तो ये हमने तो शॉर्ट व्यू ले लिया। डिफरेंट स्ट्रेंथ कम्प्लीमेंट ईच अदर, जब आप एक टीम वर्क की तरह कई लोग मिलकर काम कर रहे हो, तो किसी की स्ट्रेंथ कुछ और है, किसी का कुछ और है, किसी की कमी कुछ है, तो आप जो है ना सबकी जब स्ट्रेंथ समझ जाओगे, जब ये आपके अंदर ये क्वालिटी आपको पता है कि ऐसा ऐसा होता है, तो दूसरे के भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मतलब देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी, उस हिसाब से उसको काम आप दे सकते हैं। या आपको उसको अगर वीकनेस पता है तो आप उस पर सुधार करने के लिए उसके कह सकते हैं या ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। लीडरशिप, लीड इन वेज दैट अलाइन विथ योर नेचुरल स्टाइल, जब आपको अपने अंदर की चीज़ें पता चल जाएंगी आप किस टाइप के लीडर हैं, तो आप अच्छे से लोगों को लीड कर पाएंगे, दूसरों को भी समझ पाएंगे चीज़ें कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। कैरियर ग्रोथ, बिल्ड रोल्स अराउंड स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग फिट, मतलब आप कहीं किसी क्षेत्र में बस फोर्स की वजह से मतलब कोई आपके दबाव बना के नहीं कार्य कर सकता। आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे किस टाइप के काम पसंद है और मैं कहाँ अच्छा काम कर सकता हूँ, तो आप जो है करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी, आपको पता चल जाएगा आपकी फील्ड कौन सी है। फिर है पर्सनल फुलफिलमेंट, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, जब आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, मुझे अगर ये काम मिल जाए तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा, या ये काम मिला हुआ है तो मुझे कौन सी स्ट्रेंथ डेवलप करने की ज़रूरत है, और फिर आपके अंदर एनर्जी होगी, फिर आप सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा काम से। तो ये चीज़ें जो है ना आपको इसलिए महत्वपूर्ण है। व्हाट इज VI करेक्टर स्ट्रेंथ, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम अलग तरीके से समझेंगे। यहाँ पे जो हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, द 24 VI स्ट्रेंथ दे आर ऑर्गेनाइज अंडर 6 कोर वर्सेस, जैसे उसमें हमने बांटा था 4, इसमें 6। तो आइए हम बात करते हैं। पहला है इसका विजडम एंड नॉलेज, कॉग्निटिव स्ट्रेंथ, एक्वायरिंग एंड यूजिंग नॉलेज। इसमें है पहला क्रिएटिविटी, थिंकिंग इन नोवेल, प्रोडक्टिविटी वेज, ओरिजिनलिटी। तो जो विजडम एंड नॉलेज की जो गुण होते हैं ना,
आपका करेक्टर। तो इसमें क्रिएटिविटी आता है, आप क्रिएटिव होते हैं, कोई चीज़ें नई तरीके से डेवलप करते हैं, नया सोचते हैं, नया तरीका अपनाते हैं कार्य करने का। क्यूरियोसिटी होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, तो आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। इससे आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वो आपको कोई भी कार्य करने का एक नया तरीका ढूंढने को जागरूक करते हैं। कुछ लोग होते हैं एकदम पुराने डायरेक्ट चल लेते हैं, फला आदमी ने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे। जैसे यूपीएससी की जब तैयारी करने आता है ना कोई, बस जो अपने सीनियर की सुनता है, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उनका सुनता है, उन्हीं को फॉलो करने लगता है। लेकिन भाई वो कई साल पहले अपना वो स्ट्रैटेजी बनाए थे, उस हिसाब से आज चीज़ें बदल गई है, समय बदल गया है, यूपीएससी अपना पैटर्न बदल दिया है, तो आप वो चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते। आपको पहले चीज़ें समझना है, तब जब आप काम कर सकते हैं, ठीक से कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। केवल आंख बंद करके सबकी दूसरों की स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करनी। अपनी जजमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये ओपन माइंडेड होता है, एग्जामिन थिंग्स फ्रॉम ऑल साइड, वो चीज़ों को निरीक्षण करता है, एग्जामिन करता है। केवल कोई कह दिया तो बस मान नहीं लेता, खुद एग्जामिन करता है उस चीज़ को, उसके पक्ष विपक्ष को समझने की कोशिश करता है। लव ऑफ लर्निंग, वो सीखता है चीज़ें। पर्सपेक्टिव, ये होता है विजडम सीइंग द बिगर पिक्चर गिविंग एडवाइस। एक पर्सपेक्टिव होता है ना, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, उस चीज़ को जो वो समझने की कोशिश करता है। मतलब केवल शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता उसके अंदर, उसका मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की, जियोग्राफिकल और फिर जो है पॉलिटिकल, सोशल, सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तब जाके वो कोई डिसीजन लेता है। सेकेंड है करेज यानी साहस, इमोशनल स्ट्रेंथ, अचीविंग गोल डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, भावनात्मक ताकत, बाधाओं के बावजूद लक्ष्य प्राप्त करना। इसमें ब्रेवरी है, एक्टिंग डिस्पाइट फियर, स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट। वो जो है काम करता है तो बिना डरे हुए, और जो सही है उसके लिए वो स्टैंड लेता है, खड़ा रहता है कि नहीं ये सही है, मैं इसके साथ चाहे मुझे कितनी भी चुनौतियां झेलनी पड़े या नुकसान हो। परजर्वेंस यानी दृढ़ता, परसिस्टेंट, फिनिशिंग टास्क, डिटर्मिनेशन, जो काम कर रहा है ना एकदम दृढ़ रहेगा कि मुझे इसे फिनिश करना ही करना है। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है वो। जिस्ट, मतलब काफ़ी जोश होता है, कोई भी काम कर रहा है उसे ऊर्जा के साथ, ये होता है करेज। थर्ड है ह्यूमैनिटी, मानवता, पारस्परिक ताकत, दूसरों की देखभाल करना। लव होता है, काइंडनेस होती है उसके अंदर। सोशल इंटेलिजेंस होता है, सोशल इंटेलिजेंस में होता है कि अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, मोटिव्स, इंटरेक्शन, अदर पर्सन के जब आप उसके फीलिंग्स को समझते हैं, उसके मोटिव्स को समझते हैं, किस तरीके से इंटरेक्शन करता है उस चीज़ को समझते हैं ना, सोशल इंटेलिजेंस कहलाता है। ये जो है रिलेशनशिप डेवलप करने में काफ़ी मजबूत मतलब काफ़ी सहायक होता है। चौथा है जस्टिस, न्याय, सामुदायिक ताकत, स्वास्थ्य समूह का निर्माण होता है। इसमें टीम वर्क के लिए लॉयल्टी, अगर आप लॉयल हो तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कोलेबोरेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए ग्रुप, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ग्रुप में, तब जो है टीम वर्क डेवलप होता है। फेयरनेस, ट्रीटिंग टू एवरीवन इक्वली एंड जस्ट। लीडरशिप, ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेटिंग अदर्स टू अचीव गोल्स, लीडरशिप इक्वालिटी। फिर पांचवा है टेम्परेंस, इसमें प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्सेस। पहला फॉरगिवनेस, नाराजगी और बदला लेने को छोड़। इसमें ना है कि अगर कोई गलती कर दिया तो आप उसे माफ़ कर देते हैं, नहीं कि बदला लेना है। ये सब बदला लेने का काम ना है जो ये बच्चे करते हैं, बड़े नहीं, हम बड़े हो गए तो कुछ माफ़ कर देना चाहिए उस चीज़ को। इससे आपको भी थोड़ा मानसिक संतुष्टि मिलती है। अदरवाइज वो दिमाग में घूम रहा होता है तो आपको कार्य करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। तो जो छोटे मोटे इशू है तो उसके अपने दिमाग में नहीं ढोना चाहिए। तो ये क्वालिटी होती है फॉरगिवनेस की कि आप पोलाइटली उसको माफ़ कर दें। ह्यूमिलिटी, विनयशीलता, इसमें होती है मोडेस्टी, एक्यूरेट सेल्फ अवेयरनेस विदाउट एरोगेंस, विनम्रता, अहंकार के बिना सटीक आत्म जागरूकता आती है। प्रूडेंस, विवेक, बीइंग केयरफुल, प्लानिंग अहेड, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, सावधान रहना, आगे की योजना बनाना, अनावश्यक जोखिमों से बचना। सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोलिंग इमोशंस, डिजायर एंड एक्शंस, इसके अंदर ही आता है। ट्रांसेंडेंस यानी उत्कृष्टता, ताकत जो हमें अर्थ और उद्देश्य से जोड़ती है। स्ट्रेंथ दैट कनेक्ट अस टू मीनिंग एंड पर्पस, इसमें था एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्सीलेंस। तो आओ फ्रॉम नेचर, आर्ट, स्किल एंड वर्च्यू, सौंदर्य और उत्कृष्टता की सराहना, प्राकृतिक कला, कौशल और गुण के लिए विषय में होता है वो। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, थैंकफुलनेस फॉर लाइफ एंड ब्लेसिंग, एक्सप्रेसिंग एप्रिसिएशन, जीवन के लिए, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, प्रशंसा व्यक्त करना। इसके तहत आता है होप, बेहतर भविष्य में विश्वास करना। ह्यूमर, ब्रिंगिंग स्माइल, जॉय एंड लाइटनेस। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, उच्च उद्देश्य, विश्वास, अर्थ में विश्वास करना, ये इस थीम के तहत आता है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली। अब जो है की फीचर ऑफ वीआई स्ट्रेंथ, एवरीवन हैज ऑल 24 स्ट्रेंथ, ये सभी के अंदर होता है बट इन डिफरेंट ऑर्डर्स।
किसी में कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। टॉप स्ट्रेंथ, जब जो आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर सबसे टॉप क्वालिटी कौन सी, इन 24 में से आपकी टॉप 5 क्वालिटी या टॉप 10 क्वालिटी कौन सी है। तो उस हिसाब से आप जो डिसाइड करेंगे कि आप हैं कौन एक्चुअली में। फील नेचुरल, एनर्जाइज एंड ऑथेंटिक, कौन सी आपकी क्वालिटी जो एकदम नेचुरल है, आपको एनर्जी देती है, आपको एथेंटिक बनाती है, मतलब आपके अंदर है, वो बना के नहीं बोलना पड़ता। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, एक्चुअल में होते नहीं है। तो आपके अंदर वो एथेंटिक है कि आप किसी से कह सकते हैं नहीं ये चीज़ें मेरे में है। लोअर स्ट्रेंथ, अगर जो चीज़ें आपके अंदर कम है तो आपकी वीकनेस हो गई, अगर जो चीज़ें ये 24 में से ज़्यादा है तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। तो आपको इस पर जो है वर्क करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। क्यों महत्वपूर्ण है? सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंड योर कोर वैल्यूज एंड ट्रेट, आपकी वैल्यूज समझ में आएंगी, कौन कौन सी वैल्यू है आपके अंदर। यूजिंग सिग्नेचर स्ट्रेंथ डेली बूस्ट हैप्पीनेस एंड रेजिलियंस, जब आपको अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ यानी कि टॉप स्ट्रेंथ पता चलेगी तो आप हैप्पी रहेंगे और रेजिलियंस रहेंगे। जैसे कोई काम में फेल हो गए तो आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ के तहत है, आप इसको कर लेंगे, तो फिर आप उसको लड़ेंगे, परेशान नहीं होंगे, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। रिलेशनशिप, दूसरे की ताकतों को पहचानना, उसकी सराहना करना संबंध में सुधार करता है। जब आप किसी की ताकत को पहचानेंगे और उससे सराहना करेंगे तो आपको रिलेशनशिप भी अच्छा डेवलप होगा। फिर है परफॉर्मेंस, अलाइन वर्क विथ योर स्ट्रेंथ, जब आप काम कर रहे हैं वर्क, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो आप अपने वर्क को उससे जोड़ लेंगे, तो आपको सक्सेस जो मिलने के चांस हैं काफ़ी बढ़ जाएंगे। पर्सनल ग्रोथ में आपकी योगदान देगा क्योंकि आपको चीज़ें पता है, आपको क्या करना है, कौन सा काम आप अच्छे से कर लेंगे, तो आप जो है पर्सनल ग्रोथ की जो डेवलपमेंट चाहिए वो काफ़ी अच्छे से होगी।